फर्स्ट चैप्टर नंबर्स में सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर्स, जिसको एन से इंडिकेट किया जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इन्फिनिट होते हैं, अनंत तक होते हैं। होल नंबर जिसको डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, और अगर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो फिर उसको होल नंबर बोला जाता है। और ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये भी इन्फिनिट होते हैं। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, और सबसे बड़े की कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिट है। इसी तरह सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। थर्ड नंबर पे देखेंगे इंटीजर्स, जिसको जेड से इंडिकेट किया जाता है। ऐसे होल नंबर अगर उनके अंदर हम नेगेटिव सिंबल को भी काम में लें तो उसे इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स में 0 1 2 3 प्लस में भी इन्फिनिट होते हैं, और -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह माइनस में भी इन्फिनिट होते हैं। इसकी अपर लिमिट यानी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों ही इन्फिनिट होते हैं, मतलब उनकी लिमिट नहीं होती है। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें जेड प्लस से इंडिकेट करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स में हम सिर्फ प्लस वाले नंबर ही काम में लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हम माइनस सिंबल काम में लेंगे, -1 -2 -3 -4 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है। 0 इसको न तो पॉजिटिव कहा जाएगा और न ही नेगेटिव, तो ये न पॉजिटिव है न ही नेगेटिव है। और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर से 1 है, और सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर से -1 है। इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पर शो करें तो इसके बीच में 0 रहेगा, इधर 1 2 3 4 इस तरह से प्लस में, -1 -2 -3 इस तरह इधर माइनस में रहेंगे। अब इधर 1 2 3 4 में हम पता कर सकते हैं कौन स्मॉलेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है। इनके अंदर अगर माइनस में कोई नंबर बड़ा हो, माइनस जैसे -10 हो और एक -1 हो, तो इसमें -1 बड़ा है और -10 छोटा है। तो माइनस में अगर कोई नंबर हो वो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। अगर जैसे हम लिखते हैं -1000 तो ये बहुत छोटा है। और 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो देखो इंटीजर्स में प्लस के सिंबल और माइनस के सिंबल सभी काम में आते हैं। अगर आपको टू इंटीजर्स ऐसे दिए हुए हो जैसे -2 और -3, और या अगर आपको दे दिया 5 +5 और +4, अगर दोनों इंटीजर्स के सिंबल सेम हो तब दोनों को हमें ऐड करना है। दोनों सिंबल सेम है, माइनस माइनस, तो इसको ऐड करना है, सिंबल माइनस का ही लगाना है। 5 भी प्लस का 4 भी प्लस का, दोनों को ऐड करना है, सिंबल प्लस का लगाना है। तो -2 -3 का क्या हो जाएगा, -5, दोनों को ऐड कर दिया, 2 और 3 5, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा। इसी तरह 5 और 4 दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड करेंगे और सिंबल प्लस का ही रहेगा। अब सिंगल डिजिट के प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको 9 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया -5 एंड -17, इनको ऐड करो, क्वेश्चन दे दिया ऐड -5 एंड -17, तो दोनों ही इंटीजर से माइनस के है, तो इसको ऐसे लिखेंगे -5 प्लस ऐड करना है तो प्लस, फिर -17। अभी आपको बताया था कि प्लस और माइनस क्या बन जाता है, माइनस, तो -5 और प्लस माइनस हो गया -17। दोनों इंटीजर्स माइनस के हैं इसलिए दोनों को ऐड किया जाएगा। -17 और -5 को ऐड करेंगे तो 22 हो गए माइनस के। और अगर सिंबल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक प्लस में हो एक माइनस में, तो हमें उनका डिफरेंस निकालना है, लेस करना है। कैसे,
से आपको क्वेश्चन दे दिया -8 + 5। अब एक इंटीजर्स तो है माइनस का, दूसरा है प्लस का, तो एक बड़े में से छोटे को लेस किया जाएगा। जो बड़ा दिख रहा है उसमें से छोटे को लेस करेंगे, तो 8 में से 5 लेस करेंगे 3। और सिंबल हमें वो यूज में लेना है जो हमें बड़ी डिजिट दिख रही है या बड़ा नंबर दिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा इसका -3। यानी अगर बोथ सिंबल सेम हो तब हमें ऐड करना है, और अगर एक सिंबल नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तब हमें लेस करना है। इसी तरह आपको अगर क्वेश्चन दे दिया 8 - 13, 8 - 13, तो 8 यहाँ प्लस का है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ है इसलिए प्लस है, और 13 माइनस का है, तो इसको भी लेस किया जाएगा बड़े में से छोटा। 13 में से 8 को लेस करेंगे, 5 बच गया, और सिंबल वो यूज में लेना है जो बड़ा नंबर हमें दिख रहा है। तो 13 के माइनस है इसलिए 5 के भी माइनस लग जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, अगर आपको दे दिया माइनस के 15 और प्लस के 23। अब भी दोनों सिंबल अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए लेस करेंगे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। 23 में से 15 को माइनस करेंगे, लेस करेंगे कहने का मतलब, 8 बचेगा। और यहाँ सिंबल हमें प्लस का ही रखना है क्योंकि प्लस वाली डिजिट बड़ी है, और सिंगल डिजिट के प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीज़न, अगर इंटीजर्स के हम मल्टीप्लेक्शन और डिवीज़न करते हैं तो उसके कुछ रूल हैं। अगर फर्स्ट डिजिट प्लस की हो और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस की डिजिट से या प्लस के नंबर से, तो प्लस में ही नंबर फाइंड होगा। इसी तरह अगर माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से, यानी माइनस के इंटीजर्स को माइनस के इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस में आंसर आएगा। और अगर एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तब माइनस आएगा, अगर अलग अलग सिंबल हो। इसी तरह अगर पहले माइनस फिर प्लस हो तो माइनस आएगा। कहने का मतलब अगर दोनों सिंबल सेम हो तब प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट सिंबल हो तो माइनस आएगा। मल्टीप्लाई में भी यही रूल है और डिवाइड में भी यही रूल है। अगर प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो प्लस ही आएगा, माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो भी प्लस आएगा, और अगर प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी माइनस आएगा। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर हमें दे दिया 8 × 5, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 8 के सिंबल नहीं लगा रखा, मतलब ये प्लस का है, और 5 भी प्लस का है, दोनों ही प्लस के है। सीधा मल्टीप्लाई करना है, 8 × 5 = 40, और सिंबल प्लस का ही लगाना है। अब सिंगल नंबर के प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपको दे दिया -9 × -6, दोनों ही इंटीजर्स माइनस की है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। और 9 × 6 = 54, प्लस के प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल नंबर है। अगर आपको दे दिया -7 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसके माइनस सिंबल लगेगा और मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5 = 35। और अगर पहले आपको प्लस की दे दी 5 और दूसरी अगर माइनस की दे दी तो भी माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, और 5 × 8 = 40, तो आंसर आ जाएगा -40। ये सब डिवाइड में भी यही रूल फॉलो होंगे। अगर आपको डिवाइड में दे दिया 40 / 8, 40 को अगर 8 से डिवाइड करना हो तो 40 भी प्लस का इंटीजर्स है, 8 भी प्लस का है, तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा और आंसर प्लस में ही आएगा। अगर आपको दे दिया 40 भी माइनस का और उसको डिवाइड करना है -8 से, -40 को -8 से डिवाइड करना है, तो दोनों नंबर माइनस के, इसलिए आंसर प्लस में ही आएगा, और इसका भी +5। अगर आपको दिया है -40 और इसको डिवाइड करना है प्लस के 8 से, तो फर्स्ट नंबर माइनस का है, सेकंड प्लस का है, इसलिए माइनस आएगा, और 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो आंसर आ जाएगा -5। और अगर आपको इस तरह से दे दिया 40 / -8, अगर 40 को -8 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी -5 आएंगे, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा नंबर माइनस में है, इसलिए 8 से 40 को डिवाइड किया 5 बार और सिंबल आ गया माइनस का।